हेलो मेरे शेर और शेरनियों, आपका एकेजी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। बेटा आज हमारी मैथ की पहली क्लास है, जिसमें हमने क्या एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, जो चैप्टर नंबर क्या बेटा हमारा 8वां चैप्टर है, उसको उठाया है। ठीक है ना। और आज बेटा हम गणित की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ बता दूं अपने गणित किस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है ना। बेटा गणित में मैं प्रत्येक चैप्टर की एक क्लास बनाऊंगा, एक लेक्चर बनाऊंगा, चाहे आप वो वन शॉट मान लें, चाहे मैराथन मान लें। और उस लेक्चर में आपको क्या होगा बेटा, पूरे उस चैप्टर का निचोड़ होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि शुरू से आखिर तक वो चैप्टर आपके दिमाग से उतार दूंगा मैं। इस बात की मैं क्या कहता हूँ बेटा, आपसे वादा करता हूँ। ठीक है। अगर आप यहाँ पर जो क्लास चली, जैसे त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा है, अगर आप ये क्लास देख ले रहे हो, ठीक है ना, अगर ये क्लास अच्छे से देख ले रहे हो, इस पर जो मैं सवाल करवा रहा हूँ वो सवाल आप कर रहे हो, तो आप ये बेटा मान कर चलिए 99% अगर अच्छे से मतलब मन से आपने क्लास की है, ठीक है ना, ईमानदारी के साथ, तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि सवाल में कैसा भी सवाल आ जाए, त्रिकोणमिति मतलब आप करके जरूर आओगे। ठीक है। इसी प्रकार अपने बेटा ये चैप्टर हो जाएगा, फिर कोई नया नेक्स्ट मतलब जो भी चैप्टर होगा वो अपने कवर करेंगे। ठीक है ना। धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से मैं आपकी मैथ उस लेवल पे ले जाकर खड़ी कर दूंगा ना, आप खुद कहोगे सर जी लाजवाब, मजा आ गया। ठीक है ना। बस मेरा आपसे एक ही कहना है कि बेटा जो सवाल मैं यहाँ से कराऊं, ठीक है ना, जो भी स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले लीजिएगा। ठीक है। और एक रफ कॉपी ले लो आप। ठीक। जो भी सवाल कराऊं तुरंत उसे लगाने बैठ जाओ। ठीक। इससे जबरदस्त मतलब आपका रिवीजन, इससे आप कह सकते हो बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए जो रणनीति मैंने बनाई है ना, बहुत जबरदस्त। ठीक है ना। अच्छा, जो आपकी बेटा साइंस की क्लासेस भी चल रही ठीक, अभी 2 एक दिन का बीच में गैप हो गया, ठीक है ना, किसी कारणवश, वो भी कंटिन्यू फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना। तो आज बेटा हम अपनी क्या क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक। तो क्लास को स्टार्ट कर, अच्छा हाँ, जो भी मैं यहाँ पर एक चीज और ध्यान से बता दे रहा हूँ बेटा, क्या कि जो भी मैं यहाँ पर कराऊंगा मेरे लाल, वो क्या बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, मतलब आप कोई भी सेट उठा के, इस क्लास को देखने के बाद आप कोई सेट उठा के देखना। ठीक है। और मतलब उसमें फिर सवाल लगा के देखना त्रिकोणमिति के, साला सवाल बच के नहीं जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। ठीक है ना। वो अलग चीज यार बेटा, कहीं 3/7 उसमें 2/5 हो गया, या कहीं 6/7 तो कहीं 1/7 हो गया। ठीक, वो ऐसा हो जाएगा। बाकी और नहीं तो हूबहू सवाल भी आपको मिलेंगे। ठीक। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अपने वही पुरानी मतलब अंदाज के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे, क्लास का आगाज करेंगे। कैसे कि आपकी मेहनत के लिए बेटा क्या कि उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पांव डगमगाया नहीं करते, हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, वो मुश्किलों से घबराया नहीं करते। ठीक है। तो मुश्किलों से घबराना नहीं है, हम अपनी मेहनत करेंगे। ठीक है। क्यों ना होगा यार, अगर जब हम मेहनत ही इस लायक कर लेंगे, तो बोर्ड एग्जाम का बाहर से बना के थोड़ी ना लाएगा क्वेश्चन, समझ में आया नहीं आया। ठीक है ना। टेंशन ना लो, बेफिक्र होकर आराम से पढ़ाई करते रहो, लेकिन मेहनत। ठीक है, ईमानदारी। तो बेटा हम त्रिकोणमिति के परिचय में क्या पढ़ेंगे, पहले तो आप बेटा ये समझ लो त्रिकोणमिति में आखिरकार है क्या। त्रिकोणमिति का ये मतलब क्या है कि त्रिकोणमिति त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के पारस्परिक जो संबंध है, मतलब त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों के बीच, त्रिभुज के कोणों के बीच पारस्परिक संबंध को हम किसमें पढ़ेंगे बेटा, त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसमें हम त्रिभुज में भी ध्यान दें, त्रिभुज में भी बेटा कौन सा, समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है। जो भी हम त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे वो सब कुछ लीला जो होगी हमारी किस कौन से त्रिभुज के ऊपर होगी, समकोण त्रिभुज के ऊपर होने वाली है। ठीक है ना। तो बेटा समकोण त्रिभुज क्या होता है सर जी, ये बात आ जाती है। तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है बेटा, क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज, वह कोण जिसका कोई सॉरी वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। बेटा आइए एक बना ले रहे हैं बेटा अपना क्या, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज बेटा। ठीक है ना। ए बी और सी इसके हमने नाम दे दिए। ठीक है, ये फॉर्मूला। ठीक। बेटा ये क्या हमने मान लिया, बी क्या है हमारा, 90 डिग्री है। ये क्या है, 90 डिग्री। फिर से ध्यान सुने, त्रिकोणमिति में हम पढ़ लेंगे क्या बेटा,
त्रिभुज की भुजाओं और उसके बनने वाले जो कोण उनके बीच पारस्परिक संबंध को पढ़ेंगे हम त्रिकोणमिति में। बेटा त्रिभुज में भी हम कौन से त्रिभुज की बात करेंगे? त्रिकोणमिति में हमेशा ध्यान रखना समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। दो बातें क्लियर हो गई। सर तीसरी बात यह रही कि समकोण त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है बट अब बेटा इसमें त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं है, जितना डर हवा बना रखा है मेरे लाल कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़े से सूत्रों पे ध्यान दे ले, यहाँ पर क्या त्रिकोणमिति का पर्चा, इससे बचकर आप कहीं नहीं जा सकते। त्रिकोणमिति से आपकी हर जगह मिलेगी, चाहे आगे आने वाले आप क्लास में आओगे तो आपकी फिजिक्स में सही, केमिस्ट्री में सही, गणित में जबरदस्त, गणित के भी हर चैप्टर में तुम्हारी कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति आनी है। ठीक है, तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, और इस क्लास को अच्छे से देख रहे तो बेटा आप मान के चलिए 8 से 10 नंबर आपके क्या है जबरदस्त तरीके से पक्के होने वाले हैं। ठीक है ना, अब वो मैं करा के जाऊंगा। बेटा क्या है, अब इसमें आ जाओ समकोण त्रिभुज। हमने क्या मान लिया, कोई समकोण त्रिभुज ए बी सी बेटा जिसका कोई जो बी है वो 90 डिग्री, मतलब ये समकोण है। ठीक है, एक चीज और बेटा, अब समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री की जो सामने की भुजा होती है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री सामने भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अब बेटा दो भुजाएं बची इसकी, एक तो ये और एक तो ये। अब हम जिस कोण की बात करेंगे बेटा, उस कोण से लगी हुई भुजा 90 डिग्री सामने भुजा तो कर्ण हो गई हमारी। अब जो शेष दो भुजाएं बची है ना, उनमें हम जिस कोण की बात करेंगे उस कोण से लगी भुजा क्या कहलाएगी? हमारी आधार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। बेटा अगर हम कोण ए की बात करेंगे तो ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। ठीक, अच्छा ध्यान से लोग, कर्ण के लिए बेटा मैं शॉर्ट में के बनाऊंगा। ठीक है, आधार के लिए मैं शॉर्ट में ए बनाऊंगा। और जो ये बड़ी भुजा बची वो हमारी क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। इसके लिए मैं शॉर्ट में बेटा क्या बनाऊंगा? एल बनाऊंगा। ठीक है, आप कुछ भी शॉर्ट में कर सकते हैं, का उसका आ बना सकते हो, उसका ला बना सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं कर्ण के लिए के, आधार के लिए ए और लंब के लिए एल का यूज करूंगा। ठीक है ना, अच्छा एक चीज और है बेटा, अगर बात आई सर जी कि अगर हम मान लो इस कोण की बात ए की ना करें और हम सी की करने लगे तो बेटा क्या हो जाएगी? फिर ये वाली आधार बन जाएगी और ये वाली आपकी लंब बन जाएगी। ठीक है, कर्ण वही रहनी आपकी 90 डिग्री सामने। तो एक बात क्लियर हो गई। अच्छा बेटा समकोण त्रिभुज, अब मैं वो सब चीजें आपको धीरे धीरे बता रहा हूं जो हमारी क्या इसमें यूज होंगी, जिसपे हम सवाल करने वाले हैं बेटा। ठीक है ना, इसमें बेटा हमारी क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा बेटा क्या समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बेटा? हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि सर जी हमें पता है अच्छे से क्या होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। चाहे आप लंब स्क्वायर पहले ले लो, आधार स्क्वायर बाद में, मतलब के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारी क्या होती है बेटा? पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक है, इसका हम जबरदस्त तरीके से यूज करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? क्या होगा, कोई दो भुजाएं दे देगा और एक हम तीसरी भुजा उसे हमें क्या करनी होगी? फाइंड आउट करनी होगी, ताकि हम त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है ना, उनको हम क्या कर सकें? ज्ञात कर सकें। अब आ जाइए बेटा, त्रिकोणमितीय अनुपात में आपस में क्या, ये समकोण त्रिभुज से क्या संबंध होता है? ठीक है ना, इसके बारे में हम पढ़ ले रहे हैं। तो क्या होता है, ध्यान दो, इधर से ही आ जाओ फिर अब। ठीक है ना, तो बेटा ध्यान सुनो, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र में बेटा मैं एक चीज बता दूं आपको। क्या, एक आपको चीज ध्यान रखनी, क्या बेटा, जिसे हम बोलते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का बेटा। ठीक है ना, लाल बटे कक्का का मतलब क्या हुआ? इसे हम ध्यान से, इस मतलब इस चीज को यूज करके हम क्या संबंध आसानी से याद कर सकते हैं। बस ये तरीका है हमारे क्या याद करने का। यहाँ पर लिख लो बेटा साइन, यहाँ पर लिख लो कॉज, यहाँ पर लिख ले रहे हैं टेन, यहाँ पर लिख लो बेटा कॉट, यहाँ पर सेक और यहाँ पर कॉस। ठीक है बेटा, आप ध्यान देंगे कैसे, क्या बात हुई सर जी, इसका हम कैसे यूज करेंगे? तो हम ऐसे यूज करेंगे बेटा, हमने लिख लिया साइन ए, साइन ए बराबर बेटा क्या, साइन, हम साइन थीटा ले लें, यहाँ पर कोण मान लें बेटा, हम थीटा मान लें तो आप और अच्छे समझ में आएगा। साइन थीटा, हम क्या कोण मान लें? साइन थीटा। ठीक है ना,
तो अब साइन की बात चली तो साइन में ये देखो बेटा एल बटे के, एल बटे के मतलब लंब बटे, लंब बटे कर, लंब बटे कर, ठीक है ना, एल बटे के। ऐसे आ जाओ कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ेंगे हम, ए बटे के, है नहीं, ए मतलब अभी मैंने बताया बेटा क्या, आधार, और के मतलब बेटा कर्व। इसी प्रकार आ जाओ बेटा टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा बेटा, एल बटे ए, एल बटे ए मतलब सर जी लंब बटे आधा, लंब बटे आधा, ठीक है ना। अब इधर आ जाओ बेटा कॉट, अगर हम कॉट की बात करें बेटा, ठीक है ना, चलो इसी के नीचे आ जाओ, कॉट, कॉट थीटा, कॉट थीटा की बात करें तो बेटा आप इधर से चलेंगे ऊपर को, ए बटे एल, ए बटे एल मतलब क्या हो जाएगा बेटा, आधार बटे, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब इधर आ जाओ बेटा sec, sec थीटा की बात करें तो sec थीटा के बटे ए, के बटे ए मतलब कर्ण बटे आधा, कर्ण बटे आधा। फिर बेटा क्या हमारा cosec थीटा, cosec थीटा, cosec थीटा के बारे में पढ़े बेटा तो क्या, के बटे एल, के बटे एल मतलब कर्ण बटे, कर्ण बटे लंब। ये बेटा क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे, क्या है बेटा, त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसका हमने समकोण त्रिभुज में जो ये भुजाएं हमने क्या देखा कि इस कोण का हमने पहले बताया था बेटा, क्या बताया था कि हम त्रिकोणमिति के अंदर ना यार जो त्रिभुज की भुजाएं हैं और उनके बीच बनने वाले जो कोण है उनके बीच संबंध को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये कोण बनना ठीक है, इसका संबंध इन भुजाओं के साथ कैसा है, साइन मतलब साइन थीटा के साथ कैसा है बेटा, ठीक, कॉस थीटा के साथ कैसा है, टेन थीटा के साथ कैसा है। तो हमने अच्छा अब वैसे हमें दिक्कत नहीं होती यार कि यार भूल जाए हम क्या करें क्या नहीं, तो इसके लिए क्या अपने कुछ ऐसा कुछ चीज नहीं है जो किसी ने दिया हो बेटा, क्या एक याद करने की हमने क्या ट्रिक बना ली है ताकि हम आसानी से इसके द्वारा याद कर सकते हैं। वो क्या है, लाल बटे का बेटा, ठीक है। शुरू से लिख लो साइन कॉज टेन कॉट सेक कॉसिक, ठीक बेटा। साइन थीटा लाल बटे का ध्यान देखो, एल बटे के मतलब लंब बटे कर, आधार बटे कर, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। अब तुमने एक चीज देखी होगी सर जी क्या, अरे हमें तो यार सर जी बहुत साफ साफ दिखाई पड़ रही क्या कि साइन में लंब बटे कर्ण है और कौशिक में कर्ण बटे लंब है। अरे ये तो एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। कैसे हैं, उल्टे हैं, समझ गए ना। अब समझ जाओ ये इसका उल्टा है सर जी, कॉज और हमने सेक को देखा तो ये भी हमें उल्टा दिखाई पड़ रहा है, क्यों, यहाँ पर आधार बटे कर्ण है, यहाँ पर कर्ण बटे आधार, बिल्कुल सही बात है, उल्टा होगा ये दिन एकदम बेटा, ठीक है ना। तो ये भी एक दूसरे का क्या होंगे, उल्टे होंगे। टेन में आ जाओ, टेन बेटा क्या है, लंब बटे आधार, और कॉट में क्या है, आधार बटे लंब, यार ठीक उल्टा है। तो हमें इससे एक जानकारी और मिल गई बेटा, क्या मिल गई यार, वो जानकारी मिली कि सर जी साइन कॉसिक का उल्टा है, कॉज सेक का उल्टा है, टेन कॉट का उल्टा है। ठीक है, ये तो जानकारी मिल गई, बना ले, उस पर भी फार्मूले बन जाएंगे हमारे, क्या है वो बेटा, वो भी हम लिख रहे हैं। मतलब सर जी ये हुआ कि साइन थीटा उल्टा होता है किसके, एक बटे कौशिक थीटा का। इसका इसी प्रकार हम करना चाहें तो कर सकते हैं, किसका बेटा, इसी प्रकार मतलब कौशिक थीटा उधर ले जाओ और साइन थीटा इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, एक बटे साइन थीटा। अगर हम बात करें कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एक बटे सेक थीटा होता है। अगर हम लिखना चाहें बेटा तो क्या, सेक थीटा इधर ले आओ, कॉस थीटा इधर ले आओ, तो सेक थीटा बराबर एक बटे कॉस थीटा, एक दूसरे के कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, एक बटे कॉट थीटा, और तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, एक बटे टेन थीटा। तो हमें ये भी एक संबंध पता चल गया, क्या पता चल गया, पता चल गया सर जी कि साइन थीटा और कौशिक थीटा उल्टे होते हैं, तो साइन थीटा बराबर एक बटे कौशिक थीटा, या फिर कौशिक थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा, ठीक है ना। कॉस थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर एक बटे कॉस थीटा, इसी प्रकार जे हमारा, ठीक है। इसका यूज कैसे करेंगे, मान ली बेटा हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली यार, 3/4 आ गई कोई वैल्यू, ठीक है। अब हमें कौशिक थीटा ही निकालनी है, तो हमें कुछ नहीं करना, उसका उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4/3 वैल्यू हो जाएगी, ठीक। इसी प्रकार कॉज, अगर कॉज मान लो हमें 1/2 है, तो यार सेक की कितनी होगी, 2 होगी वैल्यू, ठीक है ना।
अब बेटा ये चीज पढ़ ली हमने, ये चीज मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ जो आपको बस यूज करनी है, ठीक है। मैं तो आप क्लास ले रहे हैं, आप खुद ही कहोगे यार मजा आ गया लास्ट में। अब बेटा कुछ सर्वसमिकाएं हैं, 3 सर्वसमिकाएं, आपको उनके बीच संबंध के बारे में जानना है, ठीक है ना। पहले तो क्या था उनका सिद्ध करने बारे में बहुत कुछ होता था, लेकिन अब इतना बड़ा विस्तार ज्यादा रखा नहीं है, ठीक है। उनके संबंध के बारे में पढ़ लो क्या है। भाई पहला संबंध है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1। बेटा ये बहुत ध्यान, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। इस सब समता का सवालों में यूज करेंगे। इससे बेटा हमारे फार्मूले बन जाते हैं। क्या फार्मूले बन जाते हैं? अगर हम इसका फार्मूला बनाना चाहें तो कॉज स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ बेटा, तो क्या बना दोगे आप? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा उधर ले जाओ तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हम चाहें बेटा तो आप और एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। उसमें क्या कि अगर आप कॉज स्क्वायर थीटा को इधर ही रखो, साइन स्क्वायर थीटा उधर ले जाओ, तो फिर क्या हो जाएगा? कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इस सर्वसंख्या से हमारे बेटा क्या 3 चीजें निकल कर आई, ठीक है ना, अभी बता देंगे। दूसरा फिर होता है हमारे बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर। इसमें अगर बेटा हम टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम बेटा हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो माइनस वाली चीज है, अब इसे उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, मतलब 1 को आप इधर ले आओ और इसे इधर ले जाओ, तो क्या होगा? सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बेटा? टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरी है हमारी कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बेटा अगर हमें कॉसिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर बेटा मैं कॉट स्क्वायर थीटा की निकालूंगा तो वही सिस्टम एक इधर ले आओ, कॉट स्क्वायर थीटा उधर ले जाओ, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तो थी बेटा हमारी, मेनली हमारी कौन सी बेटा? ये वाली आपको ध्यान रखनी है। इनसे ही हम फार्मूले सभी क्या ये जो आगे शेष हमने जो लिखे सब बन जाएंगे इन्हीं से, ठीक है ना बेटा। फिर ये वाली है हमारी, फिर एक ये है, इसी प्रकार ये वाली, फिर ये बन जाएगा, फिर एक ये। सब ये कहाँ से बने? इन तीनों से। मतलब फिर से ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। कोण कुछ भी हो सकता है, ए होगा तो यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर भी तो यहाँ पर भी, यहाँ पर 30 डिग्री तो यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री तो यहाँ पर 45 डिग्री, जो भी होगा उसका मान क्या होगा? यहाँ तक हम अपने पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए बेटा, कुछ 2 चीजें और उनका हम बहुत अच्छे से मतलब यूज करते हैं, वो चीजें हैं क्या आखिरकार? वो चीजें हैं हमारी बेटा 2 सूत्र और हैं हमारे, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ। क्या है कि साइन थीटा, या इस साइड में लिख दूं बेटा? अच्छा इधर मैं साइन और कॉस की वैल्यू लिख दे रहा हूँ, साइन और कॉज की वैल्यू, बस इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे तो आपने जब स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति बहुत विस्तार से पढ़ते हैं, तो ये सब बताते हैं कि जो बेटा टेबल कैसे बनती है, ठीक है ना। वो आपको ध्यान ज्यादा नहीं करनी है, बस मैं कह रहा हूँ बस जो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर टेंशन ना लो, पूरी त्रिकोणमिति दिमाग से गुजार दूंगा, ठीक है। साइन यहाँ पर लिख लो बेटा 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है ना। देख लो बेटा इनकी वैल्यू क्या होंगी? साइन 0 की वैल्यू बेटा क्या होती है? 0। साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की बेटा कितनी होती है? 1। कॉज की निकालनी, उल्टी कर लो, यहाँ पर 1 हो जाएगी, ठीक है। उल्टी वो वाली मत करने लगना, √3/2, 1/√2, साइन 45 और कॉज 45 दोनों की बराबर वैल्यू होती है। बेटा किस कोण कोई पूछ ले कि साइन और कॉज किस कोण पर बराबर होंगे तो 45 डिग्री, ठीक है।
और इधर वाली इधर आ जाएगी बेटा 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। तो आपको इनको बहुत अच्छे से इन वैल्यू को क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है ना? इनका हम यूज करेंगे बेटा, ठीक। और जो 2 फार्मूले मैं कह रहा था बताने के लिए रहेगा बेटा, वो कौन-कौन से? tan का sin cos के साथ संबंध। tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा? sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। तो मेरे लाल, मेरे शेर और शेर, आपके ये त्रिकोणमिति का जो स्टार्टिंग का जो परिचय है, वो यहाँ से जबरदस्त तरीके से शुरुआत हो गई। आप एक बार इसका क्या स्क्रीनशॉट अच्छे से लें, ठीक है ना? बहुत जबरदस्त तरीके से। हर एक चीज़ अब आप देखोगे कि इससे बाहर अपने पढ़ने वाले नहीं हैं, ठीक? मैं आपको एक बार इन सब से रूबरू करवा दूँ। मैंने फिर से बताया स्टार्टिंग में, क्योंकि अब हम इसके बाद डायरेक्ट सवाल पे आएँगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है ना? बेटा क्या त्रिकोणमिति क्या है आखिरकार? तो त्रिकोणमिति क्या, त्रिकोणमिति के अंदर बेटा क्या है, गणित की तो है, एक शाखा ही तो है यार, मतलब उसे बाँट दिया छोटे-छोटे ब्रांचों में, ठीक है? ज्यामिति है, फिर कोई द्विघात समीकरण है, बहुपद है, ठीक है? उसी में से क्या हमारी त्रिकोणमिति भी गणित की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम क्या त्रिभुज और त्रिभुज के कोणों के त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों के बीच पारस्परिक संबंध को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है? मतलब कोण और भुजाओं में आपस में क्या संबंध है, उसका अध्ययन हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत करते हैं, ठीक। बात आती है सर जी ठीक है, कौन से त्रिभुज की बात होगी? तो बात होगी मेरे लाल समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है बेटा, ठीक है ना? समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। और हम बेटा क्या हमने क्या होता है, और हमें सवाल जो पढ़ने सब पाइथागोरस पे पढ़ने, और पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लागू होती है? समकोण त्रिभुज में। इसलिए हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत क्या समकोण त्रिभुज का यूज, ठीक है? जो भी सवाल होंगे समकोण त्रिभुज की ही बात होगी, ठीक? पाइथागोरस प्रमेय से बेटा हम क्या पता, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है सर जी, हमें कैसे पता चलेगा कि त्रिभुज में कर्ल क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है? मैं बता रहा हूँ बेटा, जो कोण 90 डिग्री होगा उसके ठीक सामने की भुजा आप क्या मान लो क्या होगी, आपकी कर्ल होगी। शेष जो 2 भुजाएं बच जाती है हमारी बेटा, वो या तो आधार होंगी या लंब होंगी। हम बात करेंगे किस कोण की बात चल रही है। अगर इस वाले कोण की बात चलेगी तो इससे लगी हुई भुजा क्या आधार होगी, अगर इससे बात चले तो इससे लगी हुई भुजा क्या होगी, आधार होगी, शेष क्या होगी, लंब, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी कर्ण, आधार और लंब की बात होगी। मैं बेटा कर्ण के लिए के, लंब के लिए एल और आधार के लिए ए का यूज करूंगा। त्रिकोण अब इसमें सॉरी लाल बटे कक्का, ये चीज क्या है सर जी? लाल बटे कक्का जो बला चल रही है वो कोई बला नहीं है बेटा, इनका त्रिकोणमितीय जो समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं है ना और जो कोण है उनका त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ क्या संबंध है, उसको हम आसानी से कुछ अधिक समय तक याद कर सकें उसके लिए क्या एक ट्रिक बना दी गई, क्या लाल बटे कक्का। क्या है इसका मतलब? एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, के फॉर कर्ण, ठीक है ना? शुरू से लिखते जाओ, साइन कॉज टेन कॉट सेक कॉसेक। बेटा साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, कॉज का मतलब आधार बटे कर्ण, टेन का मतलब लंब बटे आधार। इसका मतलब हम सर जी आसानी से लिख सकते हैं यार क्या कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, एल मतलब एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार से ये रहे आपके फॉर्मूला। जब हमने ये सब लिख लिए तब हमारी एक नजर पड़ी, क्या पड़ी सर जी? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब यार। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। मतलब ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा है, मतलब कॉस सेक का टेन। जब उल्टे हैं तो लिखिए लो, इनके भी फार्मूले बन गए, फिर क्या साइन थीटा बराबर एक बटे कॉसेक थीटा, अगर ये ऊपर तो ये नीचे, अगर ये ऊपर तो ये वाला, क्योंकि उल्टे हैं एक दूसरे के, ठीक है ना? इसी प्रकार कॉज ऊपर तो सेक नीचे, सेक ऊपर तो कॉज नीचे, टेन ऊपर तो कॉट नीचे, कॉट ऊपर तो टेन, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे तो फिर उल्टे ही रहने दो। तीन सर्वसमकाएं जिनका हम अच्छे तरीके से यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन। इसी से ये अगली सर्वसमका बन जाएगी क्या बेटा? अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर ले जाना पड़ेगा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा के निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाना, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
उसी प्रकार साइक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर हमें साइक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो टेन स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो 1 इधर ले आओ, साइक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, या हम टेन स्क्वायर थीटा पहले लिख लेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बेटा, 1 होगा। हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालनी तो कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉट स्क्वायर थीटा ही निकालनी है तो 1 इधर। तो ये तो सही बेटा हमारे सर्वसंख्याओं का जो संबंध है। फिर बेटा जो मैंने ये वैल्यू लिखी है ना, इन वैल्यू के ऊपर आपका जो न्यूमेरिकल बनेगा, हम इन दोनों से आराम से कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, दो फार्मूले जो बहुत ही जबरदस्त हैं, क्या ये वाले हमारे रहे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन। ये रहे आपके त्रिकोणमिति बेटा। मैं फिर से कह रहा हूँ, बस अब अपने आ रहे हैं सवालों के ऊपर, जो जबरदस्त सवाल होंगे, अच्छे तरीके से करेंगे हम, ठीक है। मैंने क्या किया बेटा, एक सवालों का संग्रह बना लिया, जो जबरदस्त, मतलब आपका बेड़ा पार करने वाले जो सवाल हैं, उनका संग्रह बना लिया, उनकी लिस्ट बना लिया, ठीक है ना। तो वही सवाल मैं आपको क्या अब करवाने वाला हूँ यहाँ पर। करेंगे कैसे, पहले बहुविकल्पीय पढ़ेंगे अपने, ठीक है ना, फिर अति लघु, फिर लघु, और फिर विस्तृत। अति लघु का मतलब तो है नहीं बेटा, लेकिन वो अति लघु ही वो क्या बहुविकल्पीय में पूछ लेता है, ठीक है ना, बना के। तो अगर ये हो गए हो तो मैं इन्हें क्या करने जा रहा हूँ, रफ करने जा रहा हूँ। बता दूं, चलो भाई मिटा दे रहे हैं। इच्छा तो नहीं हो रही, क्यों मिटाने की भाई, कितनी मेहनत से हमने अभी देखे, और हमें क्या फिर से वही क्या मिटाने पड़ रहे हैं। कोई नहीं, होता है। अब अपने आते हैं बेटा सवाल के ऊपर, ठीक है ना। सवाल हमारा क्या कह रहा है, तो ये रहा आपकी सामने आपका पहला सवाल। भैया हमारा डस्टर भी गिर रहा है, गिरो मत। बेटा पहला सवाल है आपके लिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, बहुविकल्पीय में है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए, बताओ मेरे लाल इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तब तक सॉल्व करो बेटा, ठीक है ना। एक है 2 sin 30, 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, इसका भी जवाब मुझे आपसे चाहिए। अगला सवाल रहा आपके लिए बेटा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। बेटा मैं फिर कह दिया, आपसे कह रहा हूँ कि जो सवाल यहाँ पर हो जाएगा ना, आप मान के चलो, फिर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे बेटा, ठीक है ना। फिर क्या है हमारा, और जो सभी सवाल आए हुए हैं बेटा, ठीक है, अभी बता दूंगा सन कौन कौन से सन में ये सवाल आए हुए हैं, ठीक है। फिर है हमारा बेटा क्या, क्वेश्चन नंबर चौथा है, अच्छा सवाल है, सेक ए प्लस टेन ए, और ब्रैकेट में बेटा हमारा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए बेटा, ठीक है ना। आगे आ जाओ इधर, क्वेश्चन नंबर पांचवा बेटा, क्वेश्चन नंबर पांचवा हमारा क्या है, अच्छा सवाल है बेटा, क्या कि यदि टेन थीटा बराबर दे रखा है, टेन थीटा बराबर क्या हो हमारा, ए बटे बी हो, तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बटे बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा की वैल्यू हमें बतानी है।
बेटा ये है आपके, अभी तो बेटा स्टार्टिंग में थी ना, अभी और होंगे हमारे, इतनी ही नहीं, आप टेंशन ना लो, इतने सवाल करा दूंगा बस। कहोगे सर जी अब तो त्रिकोणमिति बाहर ही नहीं आएगी हमारी, ठीक है, खुद ही कहने लगोगे। बेटा तो पहला सवाल ये रहा आपका, 9 साइक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो बेटा मैंने अभी सर्व संख्याएं लिखी थी नहीं लिखी थी, क्या लिखी थी, पहले लिखी थी बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। फिर दूसरी लिखी थी बेटा मैंने क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। फिर मैंने लिखी थी कॉसिक स्क्वायर थीटा और माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये ध्यान रखिए एक किस किस के बराबर है, ठीक। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है क्या, कि सर जी 9 यहाँ पर भी 9 यहाँ पर, क्यों ना यार यहाँ पर हम कॉमन ले लें। बिल्कुल सही बात है, 9 अगर हम कॉमन ले लेंगे बेटा, बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा मेरे लाल, यहाँ पर बचेगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए, बचेगा ना बचेगा। जब सही बात है सर जी, न्याय अभी तो आपने हमें पढ़ाया है सर जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। कोई दिक्कत ना, वहां पर थीटा तो यहाँ पर ए, लेकिन बस यही शर्त है कि ये वाले जो कोण है बेटा क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, 30 है तो 30, 40 है तो 40, 45 है तो 45, बराबर होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सर जी इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो 9 एकम 9। यही सवाल, इसका मतलब इसका आंसर हुआ 9। बेटा ये सवाल आपको पूछा गया है कौन से, 2019 में। किसमें पूछा गया है, 2019 में। अगला सवाल, सर जी 2 साइन 30 इंटू कॉस 30, ठीक है। वैसे तो इसका एक फार्मूला होता है बेटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन वो आपके में अभी इसमें नहीं दे रखा है, तो उसके उस तरीके से हम उस लहजे से नहीं पढ़ेंगे। तो हमें वैल्यू तो पता है, कोई दिक्कत ना। अभी हमने वैल्यू आपको लिखवाई थी बेटा, क्या लिखवा दूं था, हाँ चलो। साइन और कॉस की वैल्यू एक बार फिर से आप लिख लें बेटा, क्या क्या बताया था हमने, जीरो की बताई थी, जीरो 30 की 1/2 और 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और बेटा साइन 90 की 1। उल्टा कर लो, 1 √3/2, 1/√2 और 1/2 और जीरो। किस किस की वैल्यू है बेटा जी, ये हमारी वैल्यू है 0 डिग्री की, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी वैल्यू है साइन और कॉस की वैल्यू, ठीक है ना, ठीक ध्यान दें। तो सर जी कुछ नहीं करना हमें, इसमें हमें पता है अच्छे तरीके से, जानते हैं चुटकी में सवाल हो जाएगा, टेंशन किस बात की है, अब तो आप आ ही गए हो। तो बेटा क्या साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 30 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे लाल, √3/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा हमारा बेटा √3/2। बेटा ज्यादा कुछ ना कर पाओ ना, तो इतनी ही वैल्यू जरूर याद कर लेना, ज्यादा इसमें भी ना कर पाओ तो साइन की याद कर लियो, कॉस की उल्टी कर लियो, ठीक है, बाकी सब हो जाएगा उससे। अभी बता दूंगा कैसे प्रयोग करेंगे। बेटा ये सवाल आपका कब आया है, 2024 में आया है, 2024 में आया हुआ सवाल। ज्यादा लेंथी है, ज्यादा कठिन है क्या, कुछ भी तो नहीं है, आज सिर्फ वैल्यू लगानी है बस। 2 से 2 कट गया, √3/2। इसमें देख लो बेटा कुछ भी नहीं है मेरे लाल, देखो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वैसे ही तो दे दिया उसने बनाया हुआ। एक त्रिकोणमिति में फिर कह रहा हूँ, त्रिकोणमिति में बस आप सूत्र अच्छे से जबरदस्त तरीके से तैयार कर लो, कुछ भी टेंशन नहीं होने वाली। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऊपर, और सवाल करो अपने ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, रटने की आवश्यकता नहीं कि रटी जा रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बना, ऐसे ऐसे रटो तुम ना जानो कैसे, आप थोड़ी प्रैक्टिस करो, ठीक है, एक दो बार जैसे मैं करवा रहा हूँ ऐसे देख देख के करो, ऐसे लगाओ, तो आपके ऑटोमेटिकली दिमाग में आने लगेगा क्या करना है। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, बेटा गुणा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यार सीधे दिमाग में घुट गई हमारे क्या, अभी आपने बताया कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा को हम उधर ले जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। बेटा इसकी गुणा कर लो, साइन स्क्वायर थीटा एकम साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ये इसका आंसर ये रहा। तो ये कौन से समय आया हुआ है, ये आया हुआ है बेटा आपके, ये भी 2024 में आया हुआ है। किसमें आया, 2024 में आया हुआ है। बताओ कठिन सवाल है, 2019 में ये आया, 2024 में ये आया, 2024 में ये आया। अब बात आती है ये वाला सवाल सर जी हम कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए ये रही आपकी पहली ट्रिक, क्या है कि त्रिकोणमिति में बेटा जहां कहीं भी मिले ये फार्मूला आप अप्लाई करके देखना, बहुत
ज़्यादा आपको क्या होगी, मतलब सहूलियत मिलेगी सवाल को सॉल्व करने। क्या कि साइन कॉज को तोड़ते नहीं और किसी को छोड़ते नहीं। मतलब साइन कॉज हो उन्हें आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। कहते नहीं छेड़छाड़ मत करिए, ठीक है ना, टेंशन हो जाओ, ठीक। तो बेटा क्या कि साइन कॉज को मतलब हम तोड़ते नहीं और किसी को छोड़ते नहीं। तो और कोई मिले उनको क्या करेंगे, तुरंत तोड़ देंगे, बाकी साइन कॉज को हम वैसे ही बरकरार रखेंगे बेटा, ठीक है। यही सवाल है sec a + tan a ब्रैकेट 1 माइनस sin a, ठीक है ना। ये भी आपका 2024 का है। देखते हैं इसे हम कैसे करते हैं। सही है सर जी। अभी आपने बताया कि साइन कॉज को ना तोड़ेंगे, तो ये यहाँ पर साइन कॉज थोड़ी ना, तो लिख लो इसे 1/cos a। और हमेशा ध्यान रखना, मैंने जो tan और cot a का जब यूज करेंगे ना, तो हमेशा बेटा क्या ही साइन a/cos a और cot वाला cos a/sin a, वो वाले फार्मूले यूज। tan a बराबर बहुत रेयर केस में यूज करेंगे अपोजिट वाला sin a/cos a। मैंने यही तो बताया बेटा, क्या sec cos का उल्टा होता है सर जी। हमने sec को और कोई प्रो ही नहीं, यही तो पढ़ा 1/cos a, तो भाई हमने कर दिया भाई 1 माइनस sin a, तो वही कर दो, कोई टेंशन नहीं। आगे आ जाओ बेटा। देखो नीचे वाले हमें दिखाई पड़ रहे हैं कि हर समान है यार। हर कैसे बेटा, समान। जब हर समान होते हैं तो ऊपर वाले ऐसे ही जुड़ जाते हैं, ऐसे ही घट जाते हैं विद चिन्ह के साथ बेटा। तो क्या होगा, तो 1 + sin a बटे cos a। यहाँ पर इधर क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस sin। दिखाई पड़ रहा है। अब हमें दिखाई पड़ रहा है क्या सर जी, इसके बटे में कुछ ना एक लिख लो, इसकी गुणा हम इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, सही बात। लेकिन एक चीज दिखाई पड़ रही है सर जी, क्या वो चीज हमें ये दिखाई पड़ रही है कि बेटा हमने एक सूत्र पढ़ा है क्या, कि a + b और a - b बराबर क्या होता है हमारा, a² - b²। तो वही तो बात है यहाँ पर भी। फिलहाल क्या है कि ये मान लो a और ये मान लो b, ये मान लो a और ये b, a + b, a - b क्या हो जाएगा, a² - b²। कहने का मतलब अगर दोनों एक जैसे हों और प्लस माइनस हो, तो पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, मतलब पहले का वर्ग एक का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, मतलब साइन स्क्वायर ए बटे कॉज ए। कॉज ए एकम कॉज ए। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक का वर्ग एक होता है बेटा, माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये कैसे किसकी वैल्यू होगी, मतलब अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाए ना बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो किसकी वैल्यू होती है, कॉज स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर बेटा क्या लगा लेंगे, कॉज स्क्वायर ए। क्या कर लेंगे, कॉज स्क्वायर ए और बटे कॉज ए। कॉज ए से क्या स्क्वायर खत्म, क्या बचेगा हमारा, कॉज ए बचेगा। यही कहा है आपका आंसर, ठीक है ना, कॉज ए, ठीक। अब यहाँ पर देख लो बेटा, दिखाई पड़ रहे हैं ना यहाँ पर, देख लो एक बार जरा अच्छे से। हाँ, खूब अच्छे से आपको दिखाई पड़ता होगा, ठीक है ना। आगे देखिए बेटा, अब ये रहा हमारा क्या, 5वां सवाल। इसको हम कैसे कर रहे हैं, बहुत चुटकियों के साथ कर देंगे अपने सवाल को। लग रहा है ना कि अरे सर जी ये तो बड़ा लाइन थी यार, कैसे होगा, कहाँ लिख दिया। कुछ भी तो नहीं करना है मेरे लाल। बस हाँ, अगर तुम लग जाओगे अपना वही पुराना तरीका, त्रिभुज बना के, त्रिभुज बनाया, फिर साइन की वैल्यू निकाली, फिर कॉज की वैल्यू निकाली, फिर इसमें पुट करी, तब तो भंडा गोल होने वाला है। क्यों, पर तो इसे में आप कुछ नहीं करना है। आप देखो बेटा, बी साइन थीटा है, इसमें आप क्या करो यार ना, यही वैल्यू देखो, आप यहाँ पर tan बना लो किसी प्रकार से। tan थीटा कैसे बन सकता है, sin थीटा बटे cos थीटा हो। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी cos थीटा से भाग कर देना, यहाँ पर भी cos थीटा से भाग कर देना। बेटा कर लो, तो b sin थीटा बटे cos थीटा। जब यहाँ पर आप भाग करोगे बेटा, a cos थीटा बटे cos थीटा, तो लोग कर ही ले रहे हैं, बटे b sin थीटा बटे cos थीटा प्लस a cos थीटा बटे cos थीटा। बेटा तो हमने यहाँ पर भी भाग कर लिया, यहाँ पर भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। cos से cos खत्म, cos से cos खत्म। बेटा b गुणा sin थीटा बटे cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा और माइनस का a। इसी प्रकार b बेटा sin थीटा बटे cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा और प्लस का a। अब देखो कितना सरल बन गया बेटा, b कुछ तो नहीं करना है यार, tan थीटा की वैल्यू दे तो रखी सर जी, a बटे b कर लो माइनस का a। इसी प्रकार बेटा b गुणा tan थीटा की वैल्यू दे रखी बेटा, क्या a प्लस b, a बटे b और प्लस का b से b कैंसिल, क्या बचा हमारे पास a माइनस a। बेटा b से b कैंसिल, क्या बचा a प्लस a।
ए में से ए घटाओ, क्या आ जाएगा 0/2a। और 0 को हम किसी से भी भाग दें तो भाई क्या कर देता है वो सबको 0। 0 को आप चाहे किसी को भाग 0 को अगर हम किसी से भाग कर रहे हैं फिर भी 0 आएगा, और 0 से अगर आप क्या कर रहे हैं बेटा गुणा कर रहे हैं फिर भी 0 आएगा। तो ये बेटा अभी हमने क्या अपने शुरुआती दौर में क्या, या मतलब हम कहें कि शुरुआती जो सवाल कर रहे हैं 5 बहुत जबरदस्त 2019, 2024, 2024, 2024, मतलब हम जितने सेट आए हुए हैं ना हम लगभग सभी कवर करा दूंगा। 2023, 2022 में जितने भी सवाल आए हुए हैं लगभग सभी कवर हो जाएगा, और फिर इससे आप कोई भी सेट लगाओ बेटा ना आराम से सब। ठीक, बस तरीका देखो मैं कैसे पैटर्न यूज कर रहा हूँ, क्या टेक्निक अपना रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आपको करनी है। बीच-बीच में जो ट्रिक बनेंगे वो भी मैं बता दूँगा। ये सवाल आप बहुत लेंथी भी तरीके से होगा, ठीक है ना? लेकिन आपने यहाँ पर क्या बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। और आगे आ जाइए बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। ठीक है ना बेटा? सही है मेरे लाल, बता रहा हूँ ठीक। और आते हैं हमारे और कुछ बहुविकल्पीय हैं जबरदस्त। क्या है बेटा? आगे देखो। ये वाला भी हो गए हमारे, ये हो गए। तो इसे बताओ। हाँ, ये वाला बहुत अच्छा सवाल है। ये वाला करेंगे बेटा, है ना? क्या है? सवाल है बेटा हमारा साइन 2a बराबर 2 sin a। तो हमें क्या करना है बेटा यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू? ए की वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है। ठीक है ना? कितने में आया? 2021, 2024 में आया। क्वेश्चन नंबर 6 2021 एंड 24 में आया हुआ है बेटा। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां कौन सा है बेटा हमारे पास? वो तो इसी प्रकार हम कर चुके हैं। हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है बेटा। tan a बराबर कितना है हमारे पास? √3। और कह रहा है cos b बराबर √3/2। तब a प्लस b की वैल्यू क्या होगी? अच्छे सवाल में इसकी गिनती होगी बेटा। ठीक है ना? a प्लस b की हमें क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। फिर क्या है बेटा? अगला सवाल है हमारा साइन a बराबर दे रखा है 3/, वो आगे करेंगे बेटा। ठीक है, उस टाइप का हम सवाल इस टाइप का भी आगे करेंगे। हाँ, ये वाला कर ले रहे हैं बेटा। ठीक है ना? कौन सा है? 70वां, मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा। cos थीटा बराबर साइन थीटा। cos थीटा बराबर साइन थीटा, तो आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और कहाँ से कहाँ तक है थीटा की वैल्यू? थीटा क्या होना चाहिए? मतलब 0 से बड़ा और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, ये कितनी बार पूछा गया? 22, 23, 24 लगातार। तो 22, 23 देख रहे कितने जबरदस्त बिंदास सवाल है आपके। ठीक है, तो 8 तक पहुंच चुके हैं, पहले इनको निपटा लें बेटा। हाँ, साइन 2a बराबर बेटा 2 sin a। ठीक है ना? इसमें मैंने बताया था आपको बेटा एक सूत्र होता है क्या, लिख लो आपका आ जाए तो बाई चांस। उससे मतलब बहुत विकल्प टाइप का बेटा बहुत सरल तरीके से हो जाएगा। नहीं तो आप 2 sin a इंटू कॉस ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, क्या होता है? साइन 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉज ए होता है। इसका अगर हम देखें फिर हम एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा मैं। ठीक है, टेंशन ना लो। दूसरा तरीका यह बहुविकल्पीय का यूज करके, इसमें विकल्प दे रखे हैं कौन कौन से। एक तो दे रखा है पहला 0 डिग्री, फिर है हमारा 0, 30, 45, 60। 0 डिग्री है पहला। फिर दूसरा है हमारा 30 डिग्री। तीसरा है हमारा 45 डिग्री। और चौथा है हमारा 60 डिग्री।
बेटा यहाँ पर हमें विकल्प के द्वारा भी करना बता दूंगा कैसे हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, साइन 2a की जगह मैं लिख सकता हूँ बेटा 2 साइन ए, लेकिन ये फार्मूला आपके में दे नहीं रखा है, ठीक है ना, तो बता दे रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है, कैसे आएगा निकल के। 2 साइन ए इंटू कॉज ए, और बराबर इधर क्या चल रहा है हमारा 2 साइन ए, चल रहा है चल रहा है बेटा, ठीक है। 2 साइन ए से 2 साइन ए कैंसिल, क्योंकि मैंने साइन 2a की जगह ये पूरा फार्मूला साइन 2a की जगह मैंने उठा के यहाँ पे ये रख लिया, 2 साइन ए बराबर इधर चल रहा है, तो कॉज ए, इधर क्या बचेगा 2 साइन ए कम 2 साइन ए, तो यहाँ पर एक बचेगा। बेटा कॉज में जो इधर होगा ना उसी में देखा करेंगे हम ये वैल्यू किसकी है, कहने को आपको सही जाता साइन 90 की है, लेकिन नहीं बेटा जो इधर होगा उसकी बात करेंगे हम, कॉज ए। तो एक देखो कॉज में किसकी वैल्यू है जी, सॉरी एक देखो जीरो की है, कॉज में किसकी है कॉज जीरो डिग्री, कॉज से कॉज हट जाएगा, काट नंबर गुणा में नहीं है जीरो, तो ए बराबर कितना आ जाएगा जीरो। सर जी ऑप्शन से करके दिखाओ, मैं ऑप्शन से कर ले बेटा, ऑप्शन से कैसे करेंगे आप, अब एक एक वैल्यू रख के देखो बेटा, ये इस पे दोनों बराबर आ रहे हैं, साइन 2 गुणा जीरो डिग्री, इधर 2 साइन जीरो डिग्री, तो साइन बेटा 2 की गुणा हम जीरो करेंगे तो जीरो डिग्री आ जाएगा, इधर 2 साइन जीरो का मान कितना होता है जीरो, मतलब साइन जीरो का मान भी जीरो, जीरो गुणा 2 से करेंगे तो भी जीरो, मतलब अगर आप जीरो डिग्री ले रहे हैं तो दोनों वैल्यू आपस में कैसे आ रही बराबर आ रही, इसका मतलब एकदम एक्यूरेट है। आप कोई भी वैल्यू उठा कर रख लीजिए बराबर नहीं आएगी, करके दिखा देता हूँ बेटा क्या, यहाँ पर एक की जगह 30 डिग्री रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और यहाँ पर रखोगे 2 साइन 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू बेटा कितने होते हैं रूट 3/2, दो साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 खत्म, यहाँ पर बचा एक, यहाँ पर बराबर है क्या नहीं बराबर, ऐसे आप करके देख लेना बराबर नहीं है। तो ये तो हो गया हमारे बेटा क्या बहुविकल्पीय से सवाल कैसे करेंगे, यहाँ पर ये वाला भी बहुत ही जबरदस्त अच्छा सवाल है, देखो कैसे करेंगे बेटा। अभी जैसे मैंने बताया आप क्या करो बेटा, टेन में जो मैंने अभी बताया ना, जो चीज यार इधर दे रखी हो ना उसमें देखा करो, ये वैल्यू तो नहीं है किसी की यार, टेन ए दे रखा तो टेन में देखो ये किसकी वैल्यू है, तो अभी देख ले रहे हैं सर टेन ए। अब देखो हमने टेन में क्या बताया, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या बताया बेटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, देख लो 0/1 3√3 नहीं आएगा, 1/2 और √3, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3 बचेगा, बात खत्म। इससे ये पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा। इसमें देख लो सर 2 से 2 खत्म, बटे में चल रही ना, √3/2 से 2 खत्म, कितना बचेगा √3, लेकिन ये किसकी वैल्यू है 60, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा tan 60 की वैल्यू। बस आपको सूत्र पता हो मेरा, दो ही से पता चल जाएगा, tan से tan हट जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा बेटा 60 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60, हम नहीं अभी आंसर नहीं आया, हमें तो a प्लस बी का मान निकालना है। यहाँ देख लो सर जी, अभी आपने बताया कि जो इधर हुआ करे, अगर कोई वैल्यू दे रखी है तो वह वैल्यू देखो किसकी वैल्यू है, मतलब कितने का मान है, तो ये cos 30 का मान है, कितने का है cos 30 की वैल्यू है, मैं लाल cos से cos क्या हो जाएगा हट जाएगा, और b बराबर क्या बचेगा 30 डिग्री। आपको a प्लस बी दोनों को क्या करना है ऐड करना है, 60 और 30 90 डिग्री, तो ये रहा आपका आंसर कितना 90 डिग्री, इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक, अब दे रखा है बेटा cos थीटा बराबर sin थीटा, कॉमन थीटा की वैल्यू हमें क्या निकालनी है, 22 में भी आया 23 में भी आया और 24 में भी आया, ठीक है। अच्छा इसे ऑप्शन द्वारा भी हम कर लेंगे, ऑप्शन द्वारा और बेहतर रहेगा आपके लिए। ऑप्शन द्वारा कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, कहाँ गया निकल गया बाहर, लो भैया सवाल ही घुमा दो, क्या है 0 30 45 60, 0 30 45 60। अभी मैंने कितनी अच्छी टेक्निक बताई बेटा, क्या आप जो विकल्प है ना वही उठा के देख लो, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, जीरो रख रहे हैं तो यहाँ पर cos 0 हो जाएगा, यहाँ पर sin 0, cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0, बराबर है क्या नहीं होंगे, हटा दीजिए। 30 वैल्यू रख के देख ले रहे हैं बेटा, थीटा की जगह ये किसकी वैल्यू कोण मतलब थीटा की वैल्यू है, यहाँ पर रखोगे तो cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 30 की 1/2, क्या बराबर है नहीं, हटाओ ये भी नहीं होगा, क्योंकि बराबर है ना तो बराबर लाने में
45 रखा देख लो, cos 45 की वैल्यू कितनी है बेटा, वहां पर देख लो सब, 1/√2। sin 45 की वैल्यू भी कितनी है, 1/√, बन गया काम भैया, बराबर आ गया किस पे, 45। किस पे बराबर आ गया बेटा, 45 पे। इसका मतलब इसका जो थीटा का मान होगा कितना होगा, 45 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। इसे हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, वो ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, क्या cos थीटा बराबर sin थीटा, cos थीटा बराबर sin थीटा। इसको इधर ले आओ बेटा, गुणा वाले इधर लाओ, कुछ नहीं हो, गुणा में एक तो होगा ही यार, एक गुणा में सबके होगा नहीं होगा, बस मतलब साइड में भी होगा, इस साइड में भी होगा, नीचे भी होगा, बस ऊपर नहीं होगा, इसका ध्यान रखिए। cos थीटा बेटा sin थीटा इधर लाओ बटे में, गुणा वाली चीज बटे में, इधर क्या बचेगा बेटा, वन बचेगा। cos बटे sin क्या होगा, cot थीटा बराबर 1, cot थीटा बेटा, ठीक है। cot में देखो ये किसकी वैल्यू होती है, cot 45 की होती है, ठीक है, किसकी होती है बेटा, ध्यान, cot 45 होगी, cot से cot कैंसिल, थीटा बराबर 45 डिग्री। मैंने दोनों तरीके से बताया, विकल्प द्वारा कैसे करेंगे बेटा, ठीक है ना, और इसके द्वारा हम कैसे करेंगे। बस अभी कुछ और विकल्प रह गए, अब आप खुद ही देखो, आपको खुद ही एहसास होता होगा, सर जी बस मजा आ रहा है यार, इतने जबरदस्त सवाल हमारे हो रहे हैं, वाकई में अब तो हम क्या, साला त्रिकोण में देखा तो गर्दा ही उड़ा दे, ठीक है ना। अब आगे आते हैं बेटा, ठीक है, इसके सवाल ले लो, साथ में भी किया करो। मिटा ही दें, बिल्कुल साहब। बेटा ऐसे ही क्या, अपने एक धीरे धीरे आराम से और टॉपिक लेके आएंगे, और जबरदस्त चैप्टर क्या, धीरे धीरे मैथ आपको बस आराम से, मेरे लाल जो भी मैं क्लास करा रहा हूँ, चाहे वो आपकी साइंस की चल रही है, चाहे वो आपकी मैथ की चल रही है, बस कंटिन्यूटी बनाए रखिए आप उसमें। अगर आप उसमें कंटिन्यूटी नहीं बनाओगे तब आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना, कि लाओ एक दिन में ही सब पढ़ लेना, ज्यादा टाइम थोड़ा निकालना है आप, अपने सोते वक्त बस मोबाइल लिया, ये क्या पढ़ रहे हैं, अपनी मैथ देख रहे हैं, फिर बैठ गए, फिर कॉपी किताब, उस तरीके से। विज्ञान में भी बेटा मैंने क्या इतने अच्छे तरीके से आपको बाकायदा यहाँ पर लिखवा के जबरदस्त तरीके से क्लास लगाई, ठीक है, उन्हें देखो, ठीक, अभी 2 एक दिन के लिए गैप हो गया था, अभी फिर से वो पढ़ने लगेंगे आप क्लास, ठीक है बेटा। अगला क्या है बेटा आपके, हाँ, ये रहा सवाल 1 2, ठीक बेटा, ये है आपके, देखो 8 तक पहुंच गए अपने, बहुविकल्पी ही चल, ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, अब 8 तक हम कर चुके हैं आराम से अपने, ठीक है ना बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान हमें बेटा क्या करना है, बताना है। तो इसके लिए हम देखो, हम जानते हैं बेटा क्या, अभी हमने सबसमका पढ़ी हमने, या हमने बताया भी आपको पहले भी, क्या बताया कि साइन कॉट को तोड़ते नहीं और किसी को छोड़ते नहीं, तो इस साइन में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है मेरे लाल, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, प्लस 1/, अभी अगर हम यहाँ से देखें बेटा tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाली चीज उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगी, प्लस की 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो किसकी वैल्यू होगी, sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी, किसकी होगी, sec स्क्वायर थीटा की। ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec क्या होता है, cos, और स्क्वायर चला तो हम भी क्या लगा लेंगे बेटा, स्क्वायर लगा लेंगे, cos स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हमें पता क्या होती है, 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 1, बहुत विकल्पीय में, ठीक है, आपको ऑप्शन में क्या 1 मिलेगा आंसर, ठीक। बेटा आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में, तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, आज का 10वां मतलब क्वेश्चन है हमारा, बहुविकल्पी में क्या है बेटा, ये रहा आपके सामने कि कॉज स्क्वायर ए बराबर कितनी बेटा, 1/2, तो भाई साइन स्क्वायर ए की वैल्यू ज्ञात करो। जाहिर सी बात बेटा, कॉज की वैल्यू दे रखी है, हमें साइन की वैल्यू पूछ रहा है बेटा, तो हमने सबसे काम बताया क्या, यहाँ से देखो साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर क्या होता है, इसी में आते हैं। तो बेटा अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, ये साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें, तो क्या निकल के आएगी, भाई हमें पता है सर जी, अभी आपने बताया साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए। कैसे होता है बेटा, कॉज स्क्वायर ए को उधर ले जाओ तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए हो जाएगा,
अब वैल्यू लगा दो बेटा, कॉस स्क्वायर एक ही वैल्यू दे रखी है 1/2 बेटा, यहाँ से गुणा इससे करो तो 2 एकम 2 माइनस का 1/2, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 1/2। अगला बेटा आपका सवाल है इसी क्रम में 11वां सवाल। बेटा जो भी सवाल हो रहे हैं बस आप करते रहो, जबरदस्त वाले हो रहे हैं। अच्छा ये सवाल हो गए तो बाकी तो सब कर ही डालोगे, कोई टेंशन ना लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा। अब बेटा थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और थीटा देख कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा, और 180 से छोटा या बराबर होगा। 180 का पाई भी होगा, हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे बेटा, इसके लिए वैसे भाई ऑप्शन से जो मैंने बताया ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें आप ऑप्शन पहला है, पहला ऑप्शन है पाई, दूसरा ऑप्शन है आपका पाई/2, तीसरा ऑप्शन है आपका पाई/4, चौथा ऑप्शन है आपका 0 डिग्री। ठीक है, तो यही करके देख सकते हो। क्यों, पाई/2 रखो तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और पाई/2 यहाँ पर रखोगे तो इसकी कोसेक 90 की वैल्यू भी कितनी होती है 1 होती है बेटा। ठीक, तो दोनों पाई/2 पे ही बराबर निकल के आएंगे, तब भी आप क्लिक इस पर कर सकते हो। ठीक है, मतलब टिक कर सकते हो। वैसे हल करोगे तो कैसे करोगे, साइन थीटा बराबर बेटा कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। इसकी गुणा तिरछी गुणा कर लो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 1, स्क्वायर हटाओ दूसरी तरफ, अंडर रूट चलाओ, प्लस माइनस चलेगा √1, या साइन थीटा बराबर प्लस का 1 लोगे। क्यों लोगे सर जी, माइनस क्यों नहीं लेंगे, तो बेटा हमें पता है जो थीटा की वैल्यू है वो कहाँ से 0 से 180 के बीच में है, और 0 से 180 के लिए साइन की वैल्यू कैसी होती है, प्लस की होती है बेटा। कैसे, यहाँ से देखो तो 0 180 सॉरी 0 90 180 270 और 360 बेटा, 0 से लेकर 180 तक बेटा क्या होती है साइन प्लस में होता है। क्यों, 0 से 90 के लिए सभी कैसे होते हैं, कहते हैं ऑल शुगर टी कॉफी। ठीक है, और शुगर ट्रैक्टर चलाए बेटा, ए क्या होता है, ए मतलब ऑल, मतलब सभी इसमें प्लस होते हैं। इसमें एस फॉर साइन, इसका अपोजिट कॉस से प्लस का होता है, टी फॉर टैन और कॉट प्लस का होता है, कॉज और सेक प्लस के होते हैं बेटा। ठीक है ना, तो इसमें सभी और इसमें साइन, तो मतलब 0 से 180 तक साइन का होता है प्लस का, तो प्लस की बन लेंगे। अब साइन में देख लो ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की मतलब होता है बेटा साइन पाई/2, साइन से साइन हट जाएगा, थीटा बराबर पाई/2, यही हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। तो मतलब हमारा क्या, ये 11वां क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है ना, 9 10 11 है बेटा, बहुविकल्पी हम 11 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। ठीक है ना, जबरदस्त तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है, लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, हाँ बेटा, अब आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। अब हमारा बहुविकल्पीय 12वां सवाल है, और मैं मानता हूँ शायद जो बहुविकल्प में अंतिम सवाल होगा। बेटा मैंने लगभग सभी पैटर्न याद करवा दिए हैं। ठीक है, अगर आप इतने अच्छे तरीके से आप क्लास देख के जाते हो, मुझे नहीं लगता मेरे लाल सवाल आपके छूटने वाले हैं। ठीक है ना, जो 12वां सवाल रहा आपका ये बेटा, 12वां सवाल क्या है आपका, 12वां सवाल है बेटा आपका, 12वां सवाल है बेटा 2 cos 3 थीटा 2 cos 3 थीटा बराबर 1। बेटा हमें अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। थीटा की वैल्यू हमें बेटा क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसके लिए 2 cos 3 थीटा 2 cos 3 थीटा बेटा, कॉज में देखो ये 1 किसकी वैल्यू होती है, कॉज में ही देखेंगे हम 1 किसकी वैल्यू होती है। तो बेटा हम जानते हैं किसकी वैल्यू होती है, 2 cos थीटा बराबर 1, 3 थीटा बराबर 1, हाँ सही 1 होती है बेटा किसकी कॉज में, 0 की वैल्यू होती है। तो थीटा की वैल्यू फिर क्या निकल के आ जाएगी यहाँ पे, और 0 ऑप्शन दे रखा है नहीं, सॉरी कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, हाँ कॉज को सिंगल रखो, कॉज 3 थीटा बेटा। ठीक है ना, ये गड़बड़ कर रहे हैं अपने, दो गुणा वाली चीज कहाँ पहुंचेगी बेटा, बटे में हमें। ठीक है ना, जो गुणा वाली चीज हमें क्या ले जानी बटे में, कॉज 3 थीटा। अब देखो कॉज में 1/2 किसकी वैल्यू होती है मेरे लाल, 1/2 होती है कॉज 60 की वैल्यू। बेटा हमेशा ध्यान रखना, ऐसे मत करने लगना। ठीक है, अपने क्या कर देख रहे थे कि 2 को ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है ना, आपको क्या करना है, सिंगल रखनी है, ये टर्म कैसे रखनी है सिंगल, बाकी सब एक तरफ ले जानी, तो गुणा वाली चीज बटे में पहुंच जाएगी। ठीक है, अब कॉज से कॉज हट जाएगा, 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, और 3 दूनी 6 0, तो थीटा बराबर हमारा निकल के आ जाएगा बेटा 20 डिग्री। ठीक है ना, तो बेटा ये रहे आपके
बहुविकल्पीय सवाल मैं नहीं मान सकता बेटा कि अगर आप ये बहुविकल्पीय सवाल कर ले जा रहे हो तब आपको कोई दिक्कत होने वाली है मेरे लिए, ठीक है ना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपको जबरदस्त तरीके से क्या ये खूब सही तरीके से आपके सवाल हो चुके हैं, ठीक है। और मैं देख ले रहा हूँ अगर मुझे लगता है हाँ, जैसे एक सवाल ये है, जैसे आप कॉज ए उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर, मान लो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 अभी देखो क्या है, ये कॉज ए बराबर √3/2, कॉज ए बराबर √3/2 हो तो साइन 2a की वैल्यू ज्ञात कीजिए, साइन 2a की वैल्यू ज्ञात कीजिए मेरे लाल, ठीक है ना। साइन 2a की वैल्यू कर ले रहे हैं साहब, क्या दिक्कत है। कॉज ए, ये देखो कॉज में कितने की वैल्यू होती है मेरे लाल, तो कॉज में ये वैल्यू होती है कितने की, यहाँ से देख लो, हमें पता है सर जी कितने की, साइन कॉज 30 की वैल्यू होती है, कॉज 30 डिग्री हो जाए, कॉस से कॉस हट जाएगा, यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे सर, कॉस ए बराबर 30 डिग्री, ए बराबर 30 डिग्री। अब इस ए की वैल्यू बेटा हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, रख दे रहे हैं बेटा साइन 2a, तो साइन 2a की वैल्यू बेटा 30 डिग्री अभी हमने निकाल चुके हैं, ये हो जाएगा हमारा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना मेरे लाल। तो सही है, इसी के साथ बेटा मुझे लग रहा है समय भी काफी होता जा रहा है, ठीक है ना, 1 घंटे से ऊपर की मुझे लगता है क्लास हो चुकी है ये, तो हम क्या करेंगे, अब जो वैसे तो मैंने यही सोचा था कि हम इसी क्लास में सब निपटा लें, चाहे फिर वो हमारे अति लोगों से ही, लेकिन अगर हम सभी निपटाएंगे तो ये क्लास बहुत ज्यादा ही लेंथी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके 2 पार्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो आज अपने यहाँ तक निपटा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में बहुविकल्पीय हमारे क्या हो चुके हैं बेटा, लगभग फिनिश हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, लघु और विस्तृत अगली क्लास में करेंगे बेटा, ठीक है। एक अगला पार्ट, एक मतलब एक लेक्चर में इसका और बना दूंगा त्रिकोणमिति का, ठीक है ना। तब तक के लिए आप यहाँ तक कीजिए, तो जबरदस्त तरीके से अपना बेटा क्या बेस भी हम सूत्र वगैरह सब लिखवा चुके हैं, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है मेरे लाल, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं। वैसे तो मैंने सोचा यही था बेटा इसी क्लास में करवा दूं, लेकिन मुझे लग रहा है क्या अच्छा खासा समय हो जाएगा इसे, क्योंकि दो ये क्लास मुझे लग रहा है 2 ढाई ढाई घंटे की तक पहुंच सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा लेंथ की क्लास ना करके इसके 2 पार्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। पढ़ने भी सहूलियत होगी आराम से, ठीक। इसमें आपके सूत्र वगैरह भी बेस कर लोगे और बहुविकल्पीय भी, और जो मैंने बताया आपको मेरे लाल, टेंशन ना लो, जो बोर्ड पर क्वेश्चन हो जाएंगे आप नोट्स बना के देख लेना शुरू से क्लास में मैथ की, ठीक है ना। जबरदस्त तरीके से उससे बाहर क्वेश्चन नहीं, ठीक है। लास्ट में मैराथन बहुत तगड़ी वाली लूंगा, ठीक है। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।